हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हमने इंटीग्रेशन में I9 के 6 फॉर्मूले देखे थे, टाइप 1 और टाइप 2 में, है ना। आई होप कि वो सारे फॉर्मूले आपको अच्छे तरीके से रिवाइज होगा कि हमने वो कैसे किया था, है ना। एक बार आप उस लिस्ट को फिर से देख लो कि वो उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन थे और क्या था, है ना। तो अब जब भी हम रिवाइज करेंगे तो हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि हम कौन सा इंटीग्रेशन कर रहे हैं, है ना, और उसके फॉर्मूले भी हमें ऑलमोस्ट याद हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल्स पे आते हैं कि कुछ जो भी टाइप्स हमने किया है ना, जिस जिस टाइप के भी क्वेश्चंस हमने किए हैं, जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स देखा है, उन सब क्वेश्चन पे बेस्ड हम उन सब कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना। तो इसमें से बहुत कुछ आपने किया होगा, बस आपको एक आइडिया डेवलप करना है कि इसका स्टेप्स क्या क्या होंगे, है ना। तो अगर हमारे पास जब भी हमारे पास कोई भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होगा तो एक स्टेप्स माइंड में डेवलप होना चाहिए कि इसमें हमें क्या करना है ना, और क्या क्या स्टेप्स करने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो ये एक माइंड में ओवरऑल एक स्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए हर एक क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो जैसे हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन, और इसको हम क्या पुट कर रहे हैं, डी एक्स। तो अब बताओ इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा और कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप पहले खुद से सोच लो, है ना। वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को सोचो कि हमें इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, है ना। फिर हम इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। तो अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो हमारा स्टेप्स, अभी हमारा एम जो है ये नहीं है कि इसमें हम I9 के कौन से फॉर्मूले यूज करें, है ना। हमारा बेसिक स्टेप्स ये है कि जैसे हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था, याद हो आपको कि हमने ये देखा था कि प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हो रही है ना। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम किस वाले पार्ट से क्रिएट हो रही है, स्क्वायर रूट से। तो हमें पहली चीज तो माइंड में ये आना चाहिए कि ये स्क्वायर रूट है, इसलिए हमें प्रॉब्लम है। तो हमारा पहला काम क्या होना चाहिए कि स्क्वायर रूट हट जाए। और यहाँ पे स्क्वायर रूट हटाने का बेस्ट सब्स्टिट्यूशन क्या दिखाई दे रहा है कि एक्स की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, टी स्क्वायर। नहीं है, याद होगा कि हमने जब भी स्क्वायर रूट को रिप्लेस करना हो तो टी लेने से बेटर क्या है कि टी स्क्वायर हम लेते हैं। तो यहां से बताओ डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ट्वाइस टी डी टी, है ना। ये डी एक्स बाई डी टी दोनों तरफ हम करेंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीजें जनरेट होगी। अब इसके बाद वैल्यू इसमें पुट करो, है ना। तो हमने I9 के फॉर्मूले पढ़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें हर जगह वही लगाना है ना। हमारा जो बेसिक चीज है पहले उस पे जाओ। अगर वो सब प्रोसेस फॉलो नहीं होता है तो हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, है ना। जिस सीक्वेंस में आपने ये सब कुछ पढ़ा है हमें उसी सीक्वेंस को मेंटेन रखना है ना। तो x की जगह पे टी स्क्वायर पुट करेंगे तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, टी, रूट के अंदर से टी बाहर निकल जाएगा, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस वन। और dx की जगह पे हम क्या लिखेंगे, इंटू ट्वाइस टी डी टी। और अब देखो ये इंटीग्रेशन क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ टू को हमने बाहर निकाल लिया, टी स्क्वायर बाय टी स्क्वायर प्लस वन डी टी। अब बताओ ये इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, है ना। तो जब भी ये इंटीग्रेशन होगा तो देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंस कितने का है, प्लस वन का। तो ऊपर में हम प्लस वन और माइनस वन भी तो कर सकते हैं, है ना। और अब दोनों को, इतने पार्ट को हम अलग लेके डिवीजन में ब्रेक कर लेंगे, है ना। तो ये इंटीग्रेशन हम क्या लिख सकते हैं, टू टाइम्स, इसको फर्स्ट पार्ट को डिवाइड करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस वन बाय टी स्क्वायर प्लस वन माइनस वन बाय टी स्क्वायर प्लस वन। इस तरीके से हम ब्रेक कर सकते हो आप, है कि नहीं। और इसको और थोड़ा सा ब्रेक करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये देखो इंटीग्रेशन डी टी माइनस डी टी बाई टी स्क्वायर प्लस वन। और अब ये बताओ कि ये इंटीग्रेशन करना हमें आता है ना। ये बेसिक इंटीग्रेशन है, डीएक्स का इंटीग्रेशन। और ये इंटीग्रेशन कहाँ पे चला जाएगा, किस में चला जाएगा, ये टेन इनवर्स वाले पार्ट में,
है ना। और ये एक्चुअली में किस टाइप का है, तो ये I9 का टाइप 1 वाला फॉर्मेट है ना। तो हम यहां से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है। तो आप ये क्वेश्चन यहां से आगे कंप्लीट कर लेना है किस तरीके से सॉल्व करना है ना। तो हम यहां पे ला के मैं छोड़ दे रहा हूं ताकि आप यहां से आगे कंप्लीट कर सको, है ना। और यहां से आगे हमें करना आना चाहिए, क्योंकि हमने जो कुछ भी पढ़ा था वो यहां से आगे ही हमने पढ़ा था। तो अब हमारा क्वेश्चन इस फॉर्मेट का था, हम इसको सॉल्व करके और सिंप्लीफाई करते करते यहां तक पहुंचे और अपने फॉर्मूले, ये देखो ये बेसिक वाले पार्ट में किया था और ये टाइप 1 में किया था I9 के। तो ये दोनों पार्ट हमें पता है और दोनों का इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। कर पाएंगे कि नहीं? ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देखना कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, है ना। अगर मान लो एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि हमारे पास ये इंटीग्रेशन हो, तो क्या करेंगे, x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो क्या प्रोसेस होगा हमारे पास, तो डिवीजन के फॉर्मेट में, तो डिवीजन के फॉर्मेट में हमें क्या यूज करना पड़ता है ना। डिवीजन में क्या करते हैं, या तो हम इसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन में ब्रेक कर सकें, या फिर हम इसे एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स के फॉर्मेट में ब्रेक कर सकें, है ना। और हमें देखो यहाँ पे ये डायरेक्टली दिखाई दे रहा है कि इसका डेरिवेटिव ऊपर क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने टी ले लिया, है ना। तो ये जो टी हो गया, तो यहां से ट्वाइस एक्स डी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, डी टी के। ये सब चीजें आप कर सकते हो, है ना। और जब इस इंटीग्रेशन को हम फिर से लिखेंगे तो देखो ये कितना होगा, एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी टी बाई 2, और डिनोमीटर में कितना हो जाएगा, टी, है ना। और ये इंटीग्रेशन अब कितना हो गया, हाफ कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, डी टी बाई टी। और अब यहां से आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। ये किस फॉर्मेट का है, बेसिक फॉर्मेट का। ये आंसर हमारा किस में जाएगा, एल एन में। कर पाएंगे, है ना। तो ये बेसिक चीज है, हम जरूरी नहीं है कि हर बार हम I9 वाले फॉर्मूले ही यूज करें, है ना। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आएगा तो हम अपना एक थॉट प्रोसेस डेवलप करेंगे कि हमें किस किस स्टेप्स में आगे बढ़ना है ना। अचानक से कहीं पे जंप मत नहीं करना चाहिए, है ना। पहले सोच लो कि क्या पहले वाले किसी से काम बन जाएगा तो ठीक है, या अगर किसी पहले वाले मेथड से हमारा क्वेश्चन लेंदी हो रहा है तो हम दूसरे प्रोसेस में मूव करेंगे कि किसी और प्रोसेस से ये क्वेश्चन जल्दी हो जाए, है ना। लेकिन जब तक हमारा काम सही से चल रहा है तो फिर हम जानबूझ के परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मान लो हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेट का है, 1 बाई रूट ओवर 25 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या करेंगे इसमें, कैसे सॉल्व होगा ये। तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ऊपर में डी एक्स हो गया। ये किस फॉर्मेट का है, याद होगा आपको, I9 में टाइप 2 में, है ना। टाइप 2 के फॉर्मेट का रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये किस में चला जाएगा, साइन इनवर्स में, है ना। तो फॉर्मूले देखो, आई होप कि अब तक आपको फॉर्मूला सब कुछ याद हो गया होगा, और जो भी फॉर्मेट इसमें दिखाई दे रहा होगा वहां से आप ये चीज समझ पा रहे होगे कि ये आंसर हमारा किस में आने वाला है ना। तो ये सब चीजें अगर आपको याद हो जाती है तो आगे का क्वेश्चंस और जो टाइप 3 वाले क्वेश्चंस हैं वहां पे आपको काफी इजी होगा करना। ठीक है। तो यहां से हम ये कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहां तक इजी है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन e टू द पावर x रूट ओवर e टू द पावर ट्वाइस x माइनस 4 dx। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सोचो, है ना। तो यहां पे हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं आप एक बार पहले क्वेश्चन देख लो,
वीडियो पॉज कर दो और खुद से सोचो और करने का ट्राई करो। अगर आप एट द एंड आप उसको सॉल्व कर पाते हो या किसी आंसर पे पहुंच पाते हो तो इसका मतलब वो चीज़ सही है ना। अगर आपको फिर भी उसमें डाउट लग रहा है कि जो तुमने किया है वो सही है या नहीं है, तो एक बार उसे आप भेज सकते हो मुझे, मैं चेक कर लेंगे एक बार, है ना, डिस्कशन उसको कर लेंगे कि वो सही प्रोसेस है या नहीं है। लेकिन अगर आप फाइनली किसी भी तरीके से अपने आंसर पे पहुंच पा रहे हो तो ये अच्छी बात है, ठीक है। तो हमें उस चीज को मेंटेन रखना है। तो अब देखो यहाँ पे ये e टू द पावर 2x माइनस 4 और यहाँ पे ऊपर में e टू द पावर 2x है, और हमें ये चीज पता है कि e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेम ही चीज होता है। तो इस e टू द पावर x को हम क्या लिख पाएंगे, है ना। तो देखो ये e टू द पावर x और ये रूट में e टू द पावर x का होल स्क्वायर, और इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर dx। और अब समझ में आ रहा होगा, तो यहाँ से e टू द पावर x dx की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, dt के। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, e टू द पावर x dx की वैल्यू कितनी हो गई, dt रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। और ये चीज कौन सा फॉर्मूला है, I9 का टाइप 2, और ये आंसर हमारा किस में जाएगा, ln में। याद होगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, है ना। सिर्फ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर के साथ वाला साइन इनवर्स में जाता है, बाकी सब ln में जाता है ना। तो कुछ पॉइंट्स आप याद रखो, है ना, खुद से आप पॉइंट्स को डेवलप करो। एक ऐसा कुछ हिटिंग पॉइंट होना चाहिए कि जो चीज स्ट्राइक करे तो आपको वो चीज हमेशा याद हो जाए, है ना। तो हमें बस ये पता था कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर में होता है तो वो साइन इनवर्स में जाता है, बाकी सब लॉग में जाता है ना। तो हमारा ये चीज है तो हम इसको आंसर लॉग में निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन भी हम कर लेंगे, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स प्लस 2 dx, है ना। क्या करेंगे, तो यहां पे आपको ये चीज अब डायरेक्ट दिखाई पड़ रही होगी कि नीचे में सारा साइन का टर्म है, ऊपर में x cos x का टर्म है। तो सिंपली हम साइन x को क्या ले लेंगे, t ले लेंगे, है ना। तो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, cos x dx इक्वल टू dt। अब देखो सारा रिप्लेसमेंट आपका इजी हो गया, नीचे क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, है ना। और ये dt ऊपर आ चुका है। अब ये किस फॉर्मेट का आ चुका है, क्वाड्रेटिक टाइप, और इसको हमने अलग से फॉर्मेट बना के लिखा था, याद होगा आपको। तो ये क्या है, ये फॉर्मेट 1 वाला है कि नहीं। फॉर्मेट 1 वाला मतलब क्या हो गया कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो नीचे में क्वाड्रेटिक है पहले हमें इसे कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। ये हमने किया था कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर, है ना। और इसका कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मेट क्या होगा, देखो आप खुद से ट्राई करो, t प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। और ये अब किस फॉर्मेट का बन गया, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। तो ये आंसर हमारा किस में चला जाएगा, tan इनवर्स में, है ना। यहाँ पे हमारे पास जो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो जब भी क्वाड्रेटिक है तो इसको हम किसी न किसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर वाले तरह से, है ना। तो हमेशा ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तीन में से किसी एक फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे हमें ये दिख रहा था तो ये हमने किया। ये चीज़ कैसे आया ये आप खुद से डेवलप करने का ट्राई करो। हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने का ट्राई किया था, है ना। तो यहाँ से आगे हम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चंस मैं कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप इसके आगे चीज़ों को कर सकते हो, है ना। ये सब क्वेश्चंस आप जितने करोगे आपको फॉर्मूले उतने अच्छे तरीके से याद होंगे, है ना, और वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक आपके माइंड में रहेगा। फिर
नेक्स्ट पे आते हैं। मान लो हमारे पास क्वेश्चन ये है, cos x रूट ओवर साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स माइनस 3 dx। अब क्या करेंगे, यहां भी सेम प्रोसेस, साइन एक्स को t सब्स्टिट्यूट करोगे तो ऊपर वाला टर्म क्या बन जाएगा dt, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3। और ये अब किस फॉर्मेट का हो गया, तो ये फॉर्मेट 2 का हो गया, है ना, नोटबुक में देखना। और इसको जब फिर से हम परफेक्ट स्क्वायर में अब क्या करेंगे, फॉर्मेट 2 है तो इसको हमें फिर से क्या करना होगा, कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड यूज करना पड़ेगा, है ना, कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर। और ये जस्ट हमने उस वाले पार्ट में किया हुआ है। और वहां से करने के बाद क्या करेंगे, इसके बाद ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या नहीं तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, किसी एक फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा रूट के साथ, है ना। और ये सब डिनोमिनेटर में है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं। आई होप कि ये आप कर पाओगे, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे हो रहे हैं वो सब क्वेश्चंस अच्छे टाइप के हैं, तो इसको कभी छोड़ना नहीं है, ठीक ना। सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से देखो कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है और क्या करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स dx। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, है ना। तो आपको याद हो कि यहाँ पे प्रॉब्लम कौन सा क्रिएट कर रहा है, रूट ओवर का टर्म, और रूट के अंदर में a माइनस एक्स होता है, ये हमने इनवर्स वाले पार्ट में और ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में भी किया था, है ना। तो यहाँ पे कौन सा सब्स्टिट्यूशन काम करेगा, x की जगह पे हम a cos 2 थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना। तो बस मैं यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ कि आप ये हिंट लेके क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करना और देखना है कि आंसर क्या आता है। क्लियर है ना। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करो खुद से, है ना। और उसके बाद हम, अगर नहीं होता है या किसी में आप अटक जाते हो तो आप बताओ, हम इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कहाँ पे हमें टाइप 1 यूज करना है, टाइप 2 यूज करना है, फॉर्मेट 1 यूज करना है, फॉर्मेट 2 करना है ना। तो फॉर्मेट 1 और फॉर्मेट 2 एक्चुअली में क्या है, टाइप 1 और टाइप 2 के अंदर ही लाई कर रहा है ना। तो हमारे पास अगर हम इसको एक पिक्चर की तरह समझने का ट्राई करें तो हमारे पास पहले I9 है ना। I9 के अंदर हमने टाइप 1 बनाया, टाइप 2 बनाया और टाइप 3 बनाया। 3 फॉर्मूले का हमने ग्रुप बनाया था, है ना। ये थर्ड वाला हमने अभी तक किया नहीं है, लेकिन हमें ये 2 फॉर्मूले पता है ना। इसमें क्या होगा, तो इसमें आपको याद है कि ये चीज किस फॉर्मेट का होता है ना। इस टाइप 1 के अंदर हमने फॉर्मेट 1 बनाया था, याद होगा आपको, है ना। और टाइप 2 के अंदर हमने फॉर्मेट 2 बनाया था, है ना। तो एक बार आप फिर से देखना, ये पिक्चर आपको ओवरऑल I9 के सारे ग्रुप्स के बारे में आइडिया दे देगा, है ना। और इन दोनों को कंबाइन करके हमने फॉर्मेट 3 एंड 4 डेवलप किया था, है ना। तो ये चीज आप देखना कि कैसे ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे ये सब चीजें यूज हो रही है, ठीक है। और अगर इसको अच्छे तरीके से लिखो तो ये टाइप 1 के अंदर ही टाइप 3 था, है ना, और टाइप 2 के अंदर ही टाइप 4 था, है ना। इसके साथ अगर हमने क्या किया था, लीनियर का कॉम्बिनेशन कर दिया था, है ना। तो ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक है, इसके साथ अगर हम लीनियर को कंबाइन कर दें तो ये टाइप 3 और टाइप 4 बन जाता है। तो टाइप 1 के फॉर्मेट 1 के अंदर में ही क्या है, टाइप 3 है, और फॉर्मेट 2 के अंदर में ही फॉर्मेट
4 है ना। तो ये चीज़ को आप एक बार खुद से ट्री बनाने का ट्राई करना कि अगर हम उसमें अगर लीनियर कॉम्बिनेशन ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा। तो ये एक ओवरऑल आइडिया आपके पास हो गया कि कैसे i9 के अंदर कौन कौन सा पार्ट वर्क कर रहा है। ठीक है, एक और स्पेशल काइंड का इंटीग्रेशन देखते हैं जो हमें कभी कभी दिख जाएगा, है ना। तो उसको कैसे करना होता है, बस वो एक चीज ध्यान रखना है ना। जनरली ये चीज आप लोगों से पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वो एक स्पेशल काइंड देखते हैं। ठीक है, तो ये हम एक स्पेशल काइंड पढ़ रहे हैं कि जहां पे हम क्या अप्रोच यूज करेंगे, बस उसको समझने का ट्राई करता है। ठीक है, ये आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा, बस आपको इसे ध्यान रखना है कि ये चीज होगा तो हमें ये हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक ये देखा था कि हमारे पास जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो किस फॉर्मेट का आने वाला है। मैंने बोला था या तो वो लीनियर होगा या फिर क्वाड्रेटिक होगा, है ना। तो यही दो फॉर्मेट के क्वेश्चंस हमारे पास इन जनरली आते हैं, लेकिन कभी कभी, है ना, बाय चांस वो x की पावर 4 में भी पूछ लेता है। ठीक है, तो जैसे x की पावर 4 मतलब कि हमें इंटीग्रेशन अगर ये दे दें dx अपॉन x की पावर 4, तो क्या हमें कोई प्रॉब्लम होगा इंटीग्रेशन करने में? नहीं होगा। इसमें हम x टू द पावर n वाला फॉर्मूला यूज करके आंसर सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारा बेसिक पार्ट में था, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अब देखो कि अगर डिनोमिनेटर में x की पावर 4 ही हो, है ना, लेकिन x की पावर 4 और यहां पे एक +1 का टर्म हो, है ना, तो ये स्पेशल केस है, इसलिए हम x की पावर 4 +1 का फॉर्मेट ले रहे हैं। तो ये इंटीग्रेशन किस टाइप से होगा, आ रही बात समझ में, है ना। हमारे पास ये इंटीग्रेशन हमें पता है, अगर x² +1 होता तो हम कर लेते, dx अपॉन x² -1 होता तो भी हम कर लेते, और dx अपॉन 1 - x² होता तो भी हम कर लेते, है ना। तो ये सब हमारे पास टाइप 1 में ऑलरेडी है कि नहीं, लेकिन हम यहां पे ये केसेस देख रहे हैं। ठीक है, तो इसी x टू द पावर 4 +1 के 4-5 वेरिएशन है ना, तो हम उसको एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट तो हो गया हमारे पास dx अपॉन x टू द पावर 4 +1, ठीक है। सेकेंड हो गया dx अपॉन x टू द पावर 4 +1, और यहां पे 1 था, यहां पे x है। ठीक है, थर्ड टाइप ऊपर में हम एक एक पावर इंक्रीज कर रहे हैं, तो x² dx अपॉन x टू द पावर 4 +1। फोर्थ टाइप इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर क्यूब dx अपॉन x टू द पावर 4 +1, है ना। और ऊपर में फिर से अगर x टू द पावर 4 आ गया तो फिर से वो इसी में से किसी एक फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने x की पावर 0 से लेके x की पावर 3 तक के सारे पावर देखें। अब ये बताओ कि इसमें से कौन कौन से पार्ट हम इजीली कर सकते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है ना। तो एक बार फोर्थ वाले पार्ट को हम पहले देख लेते हैं, है ना। तो फोर्थ वाला पार्ट एक बार हम पहले इजीली देख लेते हैं कि फोर्थ वाले पार्ट में क्या है। तो फोर्थ देखो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx अपॉन x टू द पावर 4 +1। ये हमारा ऑलरेडी सॉल्व हो जाना चाहिए। किस फॉर्मेट का, ये देखो f'(x/fx) फॉर्मेट का दिख रहा है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है। तो सिंपली हमें यहां पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x टू द पावर 4 +1 इक्वल टू t। ठीक है, ये हिंट लेके आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये इजी पार्ट इसलिए मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप लोग इसे ट्राई करना। ये सब जो यहां पे पुट करो और देखो कि क्या सॉल्यूशन आता है। ठीक है, वैसे ही जो हमारा सेकेंड वाला पार्ट था, सेकेंड वाले पार्ट को देखो, ये वाला पार्ट भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इन सब को हम पहले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सब चीजें आप ऑलरेडी कर चुके हो। तो देखो सेकेंड वाले पार्ट में क्या है, x dx है, और ये किस फॉर्मेट का है, तो हमें यहां पे फॉर्मेट फिर से यही फॉर्मेट दिखाई दे रहा है,
एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स। अब ये फॉर्मेट कैसे दिखाई दे रहा है? क्या नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है? तो डायरेक्टली नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर नहीं है ना, लेकिन अगर हम नीचे वाले को थोड़ा सा एडजस्ट करें तो डेरिवेटिव हमें ऊपर दिखाई दे सकता है। तो अगर हम नीचे एक्स की पावर 4 को ये भी लिखा जा सकता है। और अब हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? एक्स स्क्वायर को टी सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना। एक्स स्क्वायर को टी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ट्वाइस एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा? डी टी। तो ये इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया? 1/2, आप ये कैलकुलेशन देख लेना, टी स्क्वायर प्लस 1। और ये वाला पार्ट किस फॉर्मेट का है? टाइप 1 का, है ना, टाइप 1 का है। तो आप क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर सकते हो। तो ये वाला पार्ट भी सॉल्वेबल है, यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात आती है फर्स्ट और थर्ड की, है ना। तो फर्स्ट और थर्ड में हम क्या करेंगे? तो फर्स्ट और थर्ड को करने से पहले हम एक बार थर्ड पहले करते हैं, है ना। फर्स्ट को हम सबसे लास्ट में करेंगे। तो थर्ड वाला पार्ट क्या है? एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर डी एक्स और एक्स टू द पावर 4 + 1, है ना। तो अभी हम थर्ड नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं क्वेश्चन। तो फर्स्ट और थर्ड को करने से पहले हम इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाहते हैं। एक्स स्क्वायर -1 एक्स टू द पावर 4 + 1 और एक्स स्क्वायर +1 एक्स टू द पावर 4 + 1 dx। तो अगर हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं तो वो ऊपर वाला क्वेश्चन भी 1 और 3 भी सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो अब बताओ कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो यहां पे भी हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स फॉर्मेट का, है ना। और दोनों में ये मेथड काम कर जाता है। तो अब फिर से हमें क्या नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर दिखाई दे रहा है? तो दिखाई नहीं दे रहा है ना। लेकिन फिर से वही चीज कि अगर हम थोड़ा सा एडजस्ट करें तो ये चीजें बनाया जा सकता है। तो हम क्या करते हैं कि न्यूमरेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो और डिनोमिनेटर से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं? ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो ऊपर से जब एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/x², है कि नहीं। और डिनोमिनेटर में देखो कितना आ जाएगा? एक्स टू द पावर 4 से एक्स स्क्वायर बाहर निकाला तो क्या आ गया? x²। और यहाँ पे कितना आ गया? 1/x² dx। x² ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया, है ना। और अब क्या करेंगे? तो अब देखो ऊपर में हमारे पास टर्म है 1 - x², 1 - 1/x²। और 1 - 1/x² एक्चुअली में किसका डेरिवेटिव होता है ना। तो x + 1/x का डेरिवेटिव अगर आप करोगे तो ये देखो कितना मिलेगा? 1 - 1/x², दिख रहा है। इसका मतलब क्या हम डिनोमिनेटर में x + 1/x जनरेट कर सकते हैं? तो हाँ, किया जा सकता है अगर हम इसके स्क्वायर को एडजस्ट करें तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? +2 और -2 करते हैं। और ये देखो ये वाला पार्ट एक्चुअली में क्या बन जाएगा? x + 1/x का होल स्क्वायर। और बाहर में -2 है तो -2 को हम √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और अब x + 1/x को हम क्या पुट कर देंगे? t, है ना। इसको जब t पुट करोगे तो सारा टर्म हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा? dt/t² - √2 का होल स्क्वायर। और अब ये हमारा सॉल्व हो सकता है। किस फॉर्मेट में आ गया? ये टाइप 1 में। क्लियर है। तो हमने यहाँ पे क्या एडजस्टमेंट किया, ये चीज समझ में आ रही है आपको। सेम चीज हमें इस सेकेंड वाले क्वेश्चन में भी करना है, ठीक है। तो सेकेंड वाले क्वेश्चन में देखो क्या करेंगे? फिर से x² कॉमन लोगे तो ये इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1/x² + 1, 1 + 1/x²। और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा? डिनोमिनेटर में फिर से x² + 1/x²। ऊपर में 1 + 1/x है तो हमने x + 1/x को डिफरेंशिएट किया था तो 1 - 1/x आया था, 1/x² आया था। तो अगर हम x - 1/x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या जनरेट होगा?
ये वाला टर्म जनरेट होगा, है ना। तो यानी हमें डिनोमिनेटर में क्या बनाना है, x माइनस 1/x। तो हम -2 को पहले लिखेंगे और +2 को बाहर लिखेंगे, और ये वाला पार्ट मिलके क्या बन जाएगा, देखो इंटीग्रेशन 1 + 1/x² dx डिवाइडेड बाई x माइनस 1/x का होल स्क्वायर +2, और फिर x माइनस 1/x को हम t सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना। तो ये इसको हम t सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और जब t सब्स्टिट्यूट करोगे तो इंटीग्रेशन हमारा एक्चुअली में क्या बन जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा dt/t² प्लस √2 का होल स्क्वायर, है ना। और ये इंटीग्रेशन भी हमारा किस में है, टाइप 1 में किया हुआ है ना। तो ये दोनों फॉर्मेट हमें अब समझ में आ गया कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ना। इसी दोनों का हेल्प लेके हम फर्स्ट और थर्ड टाइप को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट और थर्ड को हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो थर्ड हमारे पास है, अब हम देखते हैं थर्ड को पहले देखते हैं। तो थर्ड वाला जो इक्वेशन था हमारे पास वो x² x⁴ + 1 dx था, है कि नहीं। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम डायरेक्टली इसको फिर से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फिर से हम इसको क्या करते हैं, x² x⁴ + 1 dx है ना। इसमें हम +1 और -1 ऊपर में ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने +1 किया और ये -1 किया, और फिर से अलग अलग ब्रेक कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, x² + 1/x⁴ + 1 -1/x⁴ + 1 dx, है ना। और ये वाला पार्ट जस्ट अभी हमने क्वेश्चन में किया है ना। तो ये वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय x², है ना। और x² में कन्वर्ट करोगे तो ये x + 1/x² में कन्वर्ट हो जाएगा। जस्ट अभी पीछे वाला क्वेश्चन था, सेम टाइप का क्वेश्चन था, है ना। और ये कौन सा क्वेश्चन बन गया, 1 वाला जो जस्ट अभी हमारे करना था, है ना। तो अब 1 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वो कैसे करना है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास dx/x⁴ + 1, है ना। तो अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें ये पता है कि हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास कोई मेथड नहीं है। लेकिन हमें ये चीज पता है कि ये इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं और x² -1 वाला कर सकते हैं, है ना। तो ऊपर में हम क्या करते हैं, 1 और +1 ऐड कर देते हैं, है ना। तो ऊपर में कितना जनरेट हो गया, 2, तो हमने 2 से डिवाइड भी कर दिया। तो अभी भी ये चीज यही बना हुआ है ना। और इसके बाद हम यहां पे +x² और -x² करते हैं, कर पाएंगे, है ना। अब देखो दोनों को हम अलग अलग डिवाइड करते हैं। तो ये वाला टर्म कितना बन गया, 1 + x² बाय x⁴ + 1, और ये वाला कितना बन गया, 1 - x² बाय x⁴ + 1 dx। और इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं, जो प्रीवियस वाला फॉर्मेट था, x² + 1 x⁴ + 1, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, x² - 1 x⁴ + 1 dx, है ना। और जस्ट अभी देखो कि जो पीछे वाले पार्ट में जब हमने इसी का इंटीग्रेशन जस्ट अभी किया था, है ना। तो ये दोनों इंटीग्रेशन पॉसिबल है। ये दोनों इंटीग्रेशन अगर हम कर सकते हैं तो ये इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, है ना। ये इंटीग्रेशन हो जाएगा तो ये इंटीग्रेशन हमें आता ही है। तो हम ये चारों टाइप के क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे, कैसे, है ना। तो अब समझ में आ गया कि x⁴ का अगर कोई टर्म होता है तो ये क्वेश्चन इंटीग्रेबल है। इस क्वेश्चन को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना। x² बाय x⁴ + 1 को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना। x³ बाय x⁴ + 1 dx को इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना। तो ये चारों इंटीग्रेशन पॉसिबल है ना। और ये चारों इंटीग्रेशन हमने देखा, तो इसलिए हम इसको स्पेशल काइंड में रख रहे हैं। जब भी आपसे कभी x⁴ + 1 का फॉर्मेट हो, है ना, और ये +1 के लिए ही सिर्फ है ना, तो इसलिए हम इसे स्पेशल केस बोल रहे हैं,
है ना। तो स्पेशल केस हमेशा किस फॉर्मेट का होना चाहिए, x⁴ + 1, है ना। तो इस 1 के अलावा कोई और टर्म होगा तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो उस केस में हमें कोई और मेथड यूज करना पड़ेगा, है ना। तो इस 1 का ध्यान रखना है कि ये 1 वाला पार्ट ही काम आएगा। क्लियर है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो हमने देखे अभी तक, जो कुछ भी हमने पढ़ा उसी के बेस्ड पे एग्जांपल था, और कुछ एक नया कॉन्सेप्ट हमने सीखा इस स्पेशल केस का। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आगे के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और आगे की इंटीग्रेशन को देखेंगे कि वो किस तरीके से सॉल्व होता है ना। तब तक के लिए आप असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस करो, असाइनमेंट में क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी बुक के जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं उसको कंप्लीट करो। अगर फिर भी क्वेश्चंस की ज़रूरत है तो आप बताओ, मैं और क्वेश्चंस असाइनमेंट की तरह से दे दूंगा। ठीक है। तब तक आप इन सबको फिर से रिवाइज करो, और यहाँ तक आपका टाइप 1, टाइप 2, फॉर्मेट 1, फॉर्मेट 2, फॉर्मेट 3, फॉर्मेट 4, ये सब पार्ट आपका एकदम अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट जो आने वाला है वो सब इसी पे बेस्ड है ना। तो इंटीग्रेशन का प्रोसेस इसी स्टेप्स में हमें आगे बढ़ना है। ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय।